आज पूरे देश की जनता में रोष है कि किस तरह केंद्र की भाजपा सरकार लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को दबा रहा है। विपक्ष को ख़त्म करने का प्रयास इस देश से किया जा रहा है। जिस तरह देश में सर्विंग सीएम को बिना किसी गुनाह के, बिना किसी कसूर के जेल की सलाखों के पीछे डालने का प्रयास ये भाजपा सरकार इसलिए कर रही है कि वो सत्ता में वापसी कर सके। परंतु पिछले 10 साल में भाजपा से इस देश की वास्तविक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। आज जनता त्राही त्राही कर रही है, परंतु विपक्ष को दबाकर जेलों में डालकर ईडी के माध्यम से ये सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। परंतु इस देश की जनता अब जाग गई है और जब से माननीय अरविंद केजरीवाल को ईडी ने ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया है, तब से इस देश के आम आदमी में भारी रोष है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हर जगह बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं और जनता रोड पर आकर क्रांति करना चाह रही है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे क्या मंशा है? देखिए, मंशा साफ साफ है। जिस तरह इंडिया अलायंस हुआ, इंडिया ब्लॉक बना, देश की मोदी सरकार उससे घबराई हुई है कि जो 370 400 पार का नारा लगाए हुए हैं, अब वो नारा ही रह जाएगा। जैसे 75 पार का नारा हरियाणा में लगा था और आई थी 38, वैसे ही ये जो 370 का नारा लगा रहे हैं, इस बार ये लोग सत्ता से बाहर हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल से ये भाजपा की सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है और कोई रास्ता मिला नहीं तो ईडी के माध्यम से उनको जेल भेजने की तैयारी करने लगे। ईडी बार बार समन दे रही थी, समन का जवाब क्यों दे रहे थे? देखिए, जब किसी का कोई कसूर नहीं होता, अब आपको पुलिस जबरदस्ती बुलाए बार बार आपका कसूर नहीं है तो आप कैसे? जवाब उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरे से सवाल पूछिए, जांच करिए, मैं जांच में सहयोग करूँगा। पर एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था, ये प्रोपेगेंडे इस देश में नहीं चलेंगे। तो ये जंजीरें बांध के आज प्रदर्शन किया? ये जंजीरें इसलिए क्योंकि हमारे वीर शहीदों ने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इस देश की आज़ादी के लिए शहादतें दी और इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने की बात करी और आज ये देश फिर से गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है। तो ये इस देश का हर आम आदमी आज जंजीरों में बंधा है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर किन्हीं को दिखाई दे रही हैं, किन्हीं को नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाए, आम आदमी के बोलने के अधिकार खत्म हो जाए, आम आदमी अपनी इच्छा जाहिर ना कर सके, उस देश में कभी भी उद्धार नहीं हो सकता उस देश का।